वर्णानामर्थ संधाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको वक्रतुंड महाकाय सर्वकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। करो मैं तोरे वंदना जय हो मोरे राम मैया। करो मैं तोरे वंदना जय हो मोरे राम मैया।
सावधान बहादुर की हर ध्यान चलन लखन सिया रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की, श्री साईनाथ जी महाराज की, गाँव के ठाकुर देव महाराज की, शीतला मैया की। भारत माता की इकलौती दुल्हन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर हरियर कोरामा बसी ग्राम बांसपारा कुकरेल बाजार कुरेली एवं समस्त आयोजक समिति के राम दरबार प्रभु दरबार में उपस्थित रामानुरागी भैया बुजुर्ग सियानमन करुणामय वात्सल्यमय ममतामय दीदी लहिनी महतारी मन अपन सोच ले क्रांति के लवैया मुरझहोरिया संगवारी मन कोयली के गुरुतर भाका मा कहकर परम आदरणीय निरंजन भैया और समस्त संचालक भैया मन और जांच परख के परम जहरी परम सत्य गुरुदेव जी आप सबों को पावन युगल श्री चरण में जगतारणी मानस परिवार ग्राम सांखरा विकास नगरी जिला धमतरी के ये छोटे छोटे लड़का मन के तरफ ले कोटिशा नमन है, कोटिशा प्रणाम है, प्रणाम ला स्वीकार करो। कहे जाते कि प्रभु चरित्र गाथा अथाह सागर के समान हवे और ये सागर में गोता लगा पाना हमारे जैसे अबोध लड़का मन के बस के बात नहीं है। तब वो लोग कहते कि हमारे मन से जिन बात भी बन रहे, यानी कि जिन बात को गोसाई जी महाराज लिख के बताए है वही बात ला आप सबों के बीच में परोसे के प्रयास करो। गलती संभव है कबर की कवि हाव न ज्ञानी हाव मति अनुसार राम गुण गावत हाव।
न मेरे पास ज्ञान है, न बल है, न बुद्धि है, बल्कि गांव के एक छोटे से लड़का आप सबों के बीच में भगवान की कथा ला बस सुनाए के एक कोशिश करो, एक प्रयास करो। गलती तो बहुत सारा होगी, बहुत सारा गलती संभव है, तो आप सबों से हाथ जोड़ के निवेदन होगी कि जिन भी गलती हो जाही ओला अपन के गोद में खेलैया लड़का समझ के क्षमा कर दी हो। यही आशा और विश्वास के साथ आओ भगवान के पावन कथा में गोता लगाए के प्रयास करें। वैसे कहे जाते कि संसार में तरह तरह के कारखाना खुले हैं ना। कोनो जगह देखें साइकिल बनाए के कारखाना है, कोनो जगह गुड़ शक्कर बनाए के कारखाना है, कहाँ तो कपड़ा बनाए के कारखाना है, कोनो मोटर गाड़ी बनाए के कारखाना है, कहाँ तो ऐसे खलक हवे ईटा बनाए के कारखाना हवे, कहाँ तो सीमेंट के फैक्ट्री हवे। लेकिन अभी तक नहीं देखे रहे हैं कोनो जगह कि इंसान ला इंसान बनाए के कारखाना खोले जाते हैं। और ये बांसपारा कुकरेल में इंसान ला इंसान बनाए के कारखाना खुले हैं, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और ये इंसान बनाए के कड़ी में हम मन जुड़े हवन, ये हमारे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। अब आदरणीय संचालक महोदय भगवान के जिन पावन कथा में गोता लगाए के आदेशित करे है उनमें चले के सुंदर प्रयास करें। सुंदर कांड जो में दोहा क्रमांक 30 परमात्मा के पावन अमृतमय गाथाला आप सबों के बीच में परोसना है। गोसाई जी महाराज बताए के प्रयास करें कि सुंदरकांड का विशेषता का है, एला सबले पहले जान के देख लेवा। सुंदरकांड का विशेषता ये है कि यहाँ समस्त प्रकार से जितना भी गुण भरे हैं काकर ऊपर हनुमान जी महाराज के ऊपर जितना गुण है, हनुमान जी महाराज का जितना ताकत है वो सब चीज का वर्णन ये सुंदरकांड में गोसाई जी महाराज लिख के बता दी। कथे कि हनुमान जी महाराज ला ताकत के अंदाजा ले रहे से, लेकिन ताकत के अंदाजा दिए गए, ताकत बताए गए तेरे पास इतना सारा ताकत है यार, जहां से तो सब काम कर सकता। हनुमान जी महाराज ने कुछ ज्ञान है, जैसे लंका नगरी में चल दे और लंका नगरी में जाके लंका नगरी तहस नहस करके आ गए। देखो हनुमान जी महाराज एक ऐसे भक्त हरे जैन हर जगह से दोस्ती कर ले ना तो सब बना देते, और जगह से दुश्मनी कहीं हो गया तो पूरा लुटा देते। देखो ना हनुमान जी महाराज दूत बन के गए रावण के पास लंका नगरी में गए। अब देखो हनुमान जी महाराज यही नहीं चाहे कि और साथी है उधर कोनो प्रकार से खर्च कर देवा कहीं के। हनुमान जी महाराज जैसे लंका नगरी में जैसे लंका नरेश रावण के थे यह आए हो तो भाग जा, लंका नगरी में रहे तो फिर भयंकर दुख पावे। हनुमान जी महाराज कही दे कि का जान था रावण, तो का जान था मैं है तो जिन भेजे है तो कर एक आमंत्रण पत्र हरो मैं यहाँ आए हो और आमंत्रण पत्र हरे जैसे कैसे कर दे, जैसे आमंत्रण पत्र के ताकत ला दिखा के आ गए। जब ऊपर पुंछ में आगे लगाए गए रावण देश ना कि बंदर के पुंछ बहुत प्रिय होते आगे लगा दे, तब वहां के जतका घला कपड़ा रही काकर रही से लंका नगरी के जतका तेल रही से काकर रही से लंका नगरी के राजा रावण के रही से माचिस गलत काकर रही से लंका नगरी के राजा रावण के रही से और जलिस गलत काकर लंका नगरी है पूरा जल के खाक हो गए। हनुमान जी महाराज बता दे कि मैं हतो यहाँ एक है ना हो, लेकिन जोर मोर मालिक हवे ओह अही तक तोर का हो जाए। ऐसे कहे के ताकत के खा के आ जाते हनुमान जी महाराज। जब वापस आते भगवान रामचंद्र जी निहारत रहते कतिक देर इस मोर संदेशा लेके कतिक देर अही कही के हनुमान जी महाराज पहुंच जाते। भक्त और भगवान दोनों जन के बीच में सुंदर वार्ता चलते। भगवान राम बहुत आदेतावश पूछते हनुमान जी जिन काम से तो गए है वो काम लग करके आए के नहीं, वर सीता कतिक अच्छा है, वर सीता कोनो प्रकार से दुखित तो नहीं है। हनुमान जी महाराज सुंदर जवाब देते कि नाम पहाड़ो दिवस ने से ध्यान तुम्हार कपाट और लोचन निज पद जंत्र जाहि प्राण के ही बाट श्यावर रामचंद्र की।
हनुमान जी महाराज भगवान ने कहते कि भगवान का बताओ, भगवान का बताओ। मैं घेर है माता सीता ला देखे तो रात दिन एक समय ऐसे नहीं रहा जब माता सीता ला को पहरा नहीं रहे लागे, चारों तरफ से पहरा जे सेना मन घेर के रखे आवे। आओ भगवान माता सीता तो आपके ध्यान ऐसे लगा के बैठे, ऐसे लगा के बैठे कि बोला कोनो दूसरा चीज के सुध नहीं है, कोनो दूसरा चीज के सोता है ही नहीं। आखिर दहर ले आंसू दिन भर निकलत रखे और वो आंसू में बस तोरे नाम लिखाए रखे प्रभु, तोरे नाम लिखाए रखे। हनुमान जी महाराज भगवान राम ने ये बात बताते, भगवान राम प्रेम से सुना थे। और भगवान के पावन भजन फिर अपना कथा में ले चलो। बोले श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। तोर दरस करे बरनना मूर्छा चूर हो गेला। तोर दरस करे बरनना मूर्छा चूर हो गेला। तोर दरस करे बरनना मूर्छा चूर हो गेला। अबया बबर नगरी माँ, अबया बबर नगरी माँ हजूर हो बिना। तोरे दरस करे बरनना मूर्छा चूर हो गेला। तोरे दरस करे बरनना मूर्छा चूर हो गेला। नदी के घर जल में चारो भैया संग में छोड़ गया भल रामा जाए बन में। दशरथ के धर्म जन में चारो भैया संग में छोड़ गया भल रामा जाए बन में। अवधपुरी के बनी छोड़ अवधपुरी के बनी छोड़ तोरे दरस करे बरनना मूर्छा चूर हो गेला। तोरे दरस करे बरनना मूर्छा चूर हो गेला। शरण जाते जाते बल पाते असुरन मनला मारे बगला तैन मारे। शरण जाते बल पाते असुरन मनला मारे बगला तैन मारे। अवधपुरी के गली छोड़ अवधपुरी के गली छोड़ तोरे दरस करे बरनना मूर्छा चूर हो गेला। तोरे दरस करे बरनना मूर्छा चूर हो गेला। बबर नगरी माँ, बबला बबर नगरी माँ हजूर हो बिना। तोरे दरस करे बरनना मूर्छा चूर हो गेला। तोरे दरस करे बरनना मूर्छा चूर हो गेला। तोरे
जय सिया राम। सीता के हाल ला हनुमान जी महाराज रो डाली। माता सीता के जेल हाल देख के आ रही से वो हाल हनुमान जी महाराज के आंखी तरफ दिखा था। आंसू के माध्यम से बार बार गिरत जाए थे। भगवान राम समझ गए कि सीता कतका तकलीफ में हुई। हनुमान जी महाराज और बताते कि भगवान का बताऊं, वहां तो केवल शरीर बस खड़े हवे, प्राण तो एक न खड़े हो जाए, गलत तो कैसे जाए, प्राण तो एक हर खड़े हो कैसे चल रही। एक प्रकार से भगवान माता सीता बही हो गए, एकदम पगली जैसे हो गए। आपके विरह में इतना दुख सागर में डूब गए स्वामी जी, क्या बताओ, क्या बता सकते। अब वास्तव में भगवान के पावन चरण में पागलपन के जोश होना बहुत जरूरी है। जिन प्रकार से भक्त मन पागल हो जाते भगवान के पावन चरण में अनुराग लगा के, माता सीता आज अनुराग लगा के पागली हो गए। अब पागल मन के विशेषता क्या होते, पागल मतलब उनके पास बुद्धि के ठिकाना नहीं रहा है। बुद्धि रहते लेकिन उनका सदुपयोग करना है कि नहीं करना है, कैसे कहाँ कैसे उपयोग करना है, कोनो प्रकार से ठिकाना नहीं रहा है। ऐसे नहीं कहा है 2 जन बहिया में रह रहा है, 2 जन बहिया में रह रहा है। अचानक का हो इसके दोनों जन घूमल निकल जाते, घूमत घूमत जाते, एक गांव में जाते तो अंधियार हो जाते। दोनों जन जुट जाते, कैसे कर बनिया, चलो एक तो घर में जाके ये सलाम कर लेते हैं कहते। दोनों जन चल लेते, एक तो घर में जाते, अब जाते तब ओकर बाद दरवाजा ला खटखटाते, कहीं आओगा सियान है निकलते कथे देखते या हमारे का 2 जन सगा है कहीं के बोला घर में बुला लेते। अब घर में जैसे बुलाते ओकर बाद बहू निकलते और देखते, पानी देते, मस्त खाए पियल देते। अब काय सोचे दोनों जन संगरे नहीं। अब ओकर बाद फिर दोनों जन के मन में का विचार थे, ससुर सोचे थे हो सकते बहू के कहीं लड़ा जरा हो, इधर बहू सोचे थे हो सकते मोर ससुर के कहीं दूर के रिश्तेदार बन हो ही आए है, घर में आए है उनकर मान मनाऊ होता नहीं कर हो तो गड़बड़ हो जाए। फिकर सोचे मस्त खवाते पियाथे और ओकर बस सुते पर दे देते, एक टोक खोले ला। दोनों जन मस्त सुते रहते और सुते रहते वो डहर ले। ऐसने जैसने अभी मौसम खराब है वैसने मौसम खराब हो जाते, बिजली हर कड़के लगते, बिजली कड़कते तो लोग जन भैया कथे अरे का हो गया यार देखते, तो दूसरा भैया कथे अरे कहीं नो है यार, हम दोनों जन बैठे हैं ना तय मन सोते है कि नहीं कहीं के उधर लोग हम फोटो खींचत वही कथे। फिर ओकर बाद गड़गड़ गरजते तो गर्जना ला सुनते, ओकर बाद फिर पहली वाला है कथे अरे का यार इतने जोर से आवाज आते, तो दूसरा कथे अरे कहीं न है भैया फटाका हा फूटा थे चरबच्ची हो गए चल उड़तन कथे। और दोनों जन उड़ते और जन खोली में दे रखे वहां जटका गलत गहना जेवर रखे, दोनों लधर के निकल जाते घूमे, दोनों जन निकल जाते। अब निकले के बाद मतलब मिल जाते तो बम, बड़े जनिक बम हम मिल जाते, तो बम मिल जाते लोग कहते ये क्या हरे, ये है तो बम हरे भैया, तब चले पुलिस थाना में दे देते हैं कहते। तो दूसरा कहते नहीं पुलिस थाना में नहीं दे, तब कैसे कर दो, पुलिस वाला ही चले झूठ बोल दे वो हला हमन नहीं धर रहे कैसे पुलिस थाना नहीं जाना। मरे भैया मन के ना अटका गलत सोच नहीं है कि बम में धरे है तो वही मन फूट के मार जाबो दादा, कहीं गलत नहीं सोचा था। ए भैया मन के बुद्धि होते वैसे आज माता सीता वह गलत बही हो गए हैं। काकर प्रेम में भगवान के चरण के प्रेम में ओकर वियोग में, भगवान के जन वियोग है, पति से अभी नहीं मिल पाए ओकर वियोग में आज बही हो गए हैं। हनुमान जी महाराज बताते हैं कि स्वामी और क्या बताओ कि चलत मोही चूड़ामणि दिन है, जैन समय माता सीता से मैं आपके पास आए के खातिर हीरा मांगे, जैसे आप दे रहे पहचान कि मैं वहां जाऊं, तो कैसे माता सीता का पहचान है, तो आप एक अंगूठी निकाल के दे रहे स्वामी, वैसे माता सीता घलक के कि हनुमान जब तो भगवान के पास में जाबे तो भगवान लेके सबूत दिखाई पड़ी के तो हाँ मोर से मिले रहे,
तब सबूत काला देखा हूँ कही के महु पुष्पर समय तो वो समय अपन के जन चूड़ी हावे तेल उतार के दे है स्वामी कही के हनुमान जी महाराज भगवान राम ला सोचा थे जैसे देखते भगवान राम और चूड़ी ले देखते कि अगर पुराना याद फिर एक बार सामने आ जाते वो दर्पण जैसे दिखने लगते माता सीता और योग में भगवान राम रोने लग जाते और वास्तव में दर्पण की विशेषता का है दर्पण की विशेषता होते जीवन के सच्चाई ला दिखाते दर्पण में एक तो बहुत बड़ा विशेषता रहते दर्पण हमारे जीवन के पूरा सच्चाई ला दिखाते लेकिन हम वो सच्चाई ला स्वीकार करन तब हम जाबो ना देख लेबो तो हमार जन हो है जन के ना विच के ना दिखाई जन के ना आँखी हो विच के ना आँखी ले दिखाई ऐसे तो नहीं दिखा दे उल्टा डाल माने दर्पण में हमार जीवन के सच्चाई ले दिखाते हनुमान जी महाराज दर्पण के समान माता सीता के जन वियोग रूपी बात है भगवान राम ले बताते भगवान राम वो दर्पण रूपी अपन मन आत्मा से देखते और बार बार कलप करे थे अब वो भगवान के सुंदर भजन कर थोड़ा सा कथा में ले चलबो बोले श्याम रामचंद्र की लखन सिया रामचंद्र की मन गावा गाना सिया राम मन मेरे गावा गाना सिया राम
मन मेरे गाँव गाना सिया राम जी लखन सिया राम चंद्र की जीवन में अपन के मातृभूमि के सुरता खोलना नहीं रहा है। मातृभूमि के प्रेम इतना ज्यादा रथे केवल वास्तव में स्वर्ग से भी बढ़ के माने गए हैं। जननी जन्मभूमि से सर्वादति गरियसी, जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़ के हवे। माता सीता का गलत आज वैसे हो गए, सुरता आवत है अपन के मैके के सुरता आवत है। अब वो सुरता में कलप के रोवा थे कौन ला अपन के परिवार ला देख के कि आज मैं अपन परिवार से कतिक दुख कितना दूर हो गए हो, ऐसे करके बार बार कलप के रोवा था वे। अब वास्तव में दिली मन ही सबसे बेहतर बता सकते कि मैके के सुरता काला कथे। अभी कुनो मैके के करिया कुकुर घलक पहुंच जाइए मंच में देने में बड़ा गर्व से बोली, अरे ये मोर मैके के कुकुर है रे। अब कुकुर के इतना अच्छा तारीफ तब सोच सकतन वहां के कोनो सदस्य रहे, कोनो भैया रहे, कोनो बाबा रहे, ओकर कितना अच्छा तारीफ कर सकते। वो तो बता दे कि हम मोर मैके के एदे पोलकी के ओदे घर के रवैया बाबा हरे इतना प्रेम रखे अपन मातृभूमि के, अपन परिवार के इतना प्रेम रखे। माता सीता के वही विलाप हनुमान जी महाराज आके बता थे, भगवान राम के सामने में आके बता थे कि मोर मातृभूमि के इतना प्रेम हवे, मोर छैया भूया में इतना ज्यादा प्रभावित हवे, इतना ज्यादा मोर लगाव है, प्रेम हवे कही के। हनुमान जी महाराज के ये सब गलत सुनत है, भगवान राम बहुत अच्छा सुनत जात है। वास्तव में मातृभूमि के एक प्रेम होते, ये विरह होते, ये बात हनुमान जी महाराज बताते। भगवान का दुख न बताओ, मैं कितना तकलीफ न बताओ, मैया पर सोचता कर करके कल्पत हवे। मैया ला अब और राक्षस के डेरा में मत छोड़। भगवान आपके आदेश नहीं से, आपके आदेश नहीं से नहीं तो लंका नगरी ले जाकर पूरा बता देते हो, वहां के एक एक घर राक्षस और रावण के का और बात वही ले बता देते हो। लेकिन भगवान आपके केवल एक एक ठोक आदेश नहीं से कि वहां जाके माता सीता के पता करके बस आना है कि वो कहाँ है और कौन से स्थिति में है। वास्तव में हनुमान जी महाराज तो परम भक्त है। हनुमान जी महाराज उत्कृष्ट काम ल करे, जबकि काम ल भगवान आदेशित करे रहे से। रामचंद्र जी ने कितना अच्छा बात है, चला देखो। भगवान रामचंद्र जी ने इतना अच्छा गुण हवे कि वो जो है खुद सब काम में सक्षम रही से, सब काम कर सकत रही से। भगवान है भाई, भगवान में कहीं चीज के कमी है का, सब कुछ कर सकत रही से। जन समय वह जैस ना उन समय में ये छत्तीसगढ़ में ऐसे छत्तीसगढ़ है तो ओकर ननिहाल हरेगा, ओकर नाना नानी गांव हरे तो ओमन लगते
मर सीता ला रावण हर के ले है मर सहयोग कर हो तो चल ले का कहीं कतेस तो कहीं नहीं कतेसगा नाना नानी मना कहीं नहीं कही मन कहिवे नहीं करे जैसे कहीं जो सहयोग लेकिन भगवान रामचंद्र भी एकर मन के सहयोग ले लेस काकर सहयोग लेस वो दलित वर्ग मन के सहयोग लेस जन पिछड़ा है तेकर मन के सहयोग लेस और वो जन बेनरा भालू है ओकर मन के सहयोग लेके वो आगे बढ़े। हनुमान जी महाराज ने सबसे अच्छा गुण देश नेतृत्व करेंगे बोला नेतृत्व करेंगे गुण सौंपेश कि तेरा नेतृत्व कैसे करना है। हनुमान जी महाराज सब बात सीखे जैसे और केवल पता करके आगे और पता के जिन बात है तेला बताते और बताते कि भगवान हे प्रभु जितना दूर में देख क्या हो वो हिसाब से बोला लगता है कि भैया लगूंगा एक मिनट छोड़े के स्थिति में नहीं है आप तुरंत चले प्रभु और तुरंत जाके भैया लगूंगा से उठा के ले आता था। वो देश के माता ला इतना तकलीफ दिए थे इतना व्यापक है स्वामी कि मैं वहां रहे तो मतलब रहल निभात रहे से मैया सीता कैसे रहा थे वो कांटा के बीच में कैसे रहा थे ये सोच के देखो स्वामी ऐसे आके भगवान राम ला एक कथा ला एक कहानी ला बता थे भगवान राम सुना थे और एक बात भगवान राम के बहुत अच्छा है कि पूरा रामायण कांड में सातों कांड में ये बात वर्णित हवे कि भगवान राम हमेशा कुछ कहीं गलत कही दे तो मुस्कुरा देते हैं। गोसाई जी महाराज इस बात में लिखे कि भगवान राम कुछ गलत बात का सुने तो मुस्कुरा देस हम मुस्कुरा देस नहीं तो फिर हंस देस बस अतकित बात बता है। लेकिन भगवान राम एक ना दुखित हो थे एक ना बहुत ज्यादा दुखित हो ऐसे हनुमान जी महाराज बार बार निवेदन करते कि स्वामी जी भगवान अब जाके हमला बाता सीता ले आना चाहिए आप जैसे गलत बात करो जैसे आदेश करो हम सब तैयार हैं ऐसे करके सब जन तैयार हो जाते सब जन चल देते। और वास्तव में हनुमान जी महाराज एक परम भक्त रहे से और परम भक्त रहे के साथ साथ ऐसे आदेश मानने वाला रहे से मैंने भगवान रामचंद्र जी ला अपन सब कुछ माने माता पिता से भी बढ़ के माने सब कुछ से अपन माता पिता से भी बढ़ के भगवान ला माने। और वास्तव में जीवन में ये सब चीज होना चाहिए। पीला बत्ती के संकेत मिले थे कि मंच में हम लोग कुछ समय और आप सबों के बीच में भगवान के कथा परोसना है फिर आप सबों से विदा लेना है। जैसे की बात चलत रही से कि हनुमान जी महाराज भगवान ला अपन माँ बाप से भी बढ़ के माने भगवान वाला सही दिशा दी। और आज के जमाना में वास्तव में युवा मन सही दिशा मिलना बहुत जरूरी है। युवा मन का ताकत है। यदि ये संसार में राम राज्य एक बार पुनः स्थापित करना है तो राम जैसे राजा होना जरूरी है भरत जैसे मंत्री होना जरूरी है और हनुमान जी जैसे सलाहकार के होना जरूरी है। तब एक बार यह संसार में राम राज्य की स्थापना हुई और यहाँ के जब का युवा साथी है उन्हें एक जोश भर के वो जोश को सही दिशा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। लेकिन वो दिशा एकदम विपरीत जाते उल्टा दिशा में जाते बहुत उल्टा दिशा में जाते जिन दिशा में जाना चाहिए वो दिशा में जाते रहिए। माँ बाप के जन सम्मान होना चाहिए। कथे ना नवा नवा बहु और बहु कथे वो बहु कथे कि यदि मैं हरते तब काफरे नहीं देना लगे जतका कन अभी का कथे जतका कन अभी बना दे सब धन लेके ठूसा से कभी अनाथालय का सियान मल लेके वो ठूसा से आते तब बहु कथे कि ओ मल्ला सबो जन लेके तुम वृद्धाश्रम में डाला थो तब बेटा कथे
कि हे नारी यदि ते यही सोच ले कि ये घर में जतका जन हावे सियान मन हावे वो सास ससुर नहीं बल्कि मुर्दाई दादा हरे तो वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़े। तो अगर सती कहते कि संसार में माँ बाप का सम्मान होना बहुत जरूरी है। वो माँ बाप ने सोच के देखन जिन समय में हम जन्म करें कितना दुख से पाले रही से, कितना तकलीफ से पाले रही से माँ बाप। हमला एक दिन नहीं कह रही कि ये लड़का बीमार हो गया, भगवान ने लड़का लेते ले गया, लेकिन जे दिन बुढ़ा के दाई दादा बीमार पड़ जाते बेटा वो बहुत बड़ा शान से कहते कि भगवान ये दाई दादा के मारे में परेशान हो गए हो, तेरा तो उठा कर ले गया, अब पाले की स्थिति में नहीं है। माँ बाप के आज ये संसार में ये स्थिति आ गई है। लेकिन भुला मत तेरे समय ही काबर समय आज नहीं तो काली बदल के तेरे ऊपर ही लेकिन संत बहुत जोरदार अच्छा कहे कतको जोखिम सही थे जी नवा जन्म देखे पाना दाई गाना कही थे जी बाप के पगड़ी बना के उसने अंगूठा छापना दुखमा कहो तुम जिन भोला माँ बाप जीने का सबक सीखा फकीरों से जीने का सबक सीखा साईं के फकीरों से और तकदीर झलकती है हाथों की लकीरों से। दीवाना तेरा दीवाना तेरा बाबा तेरी नगरी दीवाना तेरा बाबा तेरी नगरी दीवाना तेरा बाबा तेरी नगरी दीवाना तेरा दीवाना
में मंगता आया मेरे बाबा, दिल में मंगता आया बाबा तेरी नगरी में। बाबा तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, बाबा तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, बाबा तेरा आया बाबा तेरी नगरी में। दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया, दीवाना मैं दीवाना हो गया, दीवाना दीवाना मैं दीवाना हो गया, दीवाना दीवाना मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, दीवाना दीवाना मैं दीवाना हो गया, दीवाना दीवाना मैं दीवाना हो गया। दीवाना तेरा बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा बाबा तेरी नगरी में। दीवाना तेरा आया साईं तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया साईं तेरी नगरी में। लखन सिया रामचंद्र की जय। चलिए हम और आप सभी अब आइए मैं आग्रह करूंगा आप
आपके पैरों में जूते चप्पल किसी के भी ना हो, वहां आरती जला ले। सतीश भैया होंगे जगदीशपुरे की आरती वाले किसी आइए आइए भूषण साहू जी चंद्रकला की जोड़ी आ गई है और उन्हें भी आमंत्रण है। तुम्हारा
से दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम यानि कानि चापापानि ज्ञाता यानि दत्तानि सर्वाणि प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय। बोल जगत जननी जानकी माता की जय। बोल लखनलाल महाराज की जय। बोल हनुमंत लाल महाराज की जय। बोल अखंड ज्योत की जय। बोल शीतला मैया की जय। बोल ठाकुर देव महाराज की जय। बोल ग्राम की समस्त देवी देवताओं की जय। बोलो अपने अपने माता पिता की जय। बोलो अपने अपने गुरु गोविंद की जय। बोलो यज्ञ भगवान की जय। बोलो एक भगवान की जय। बोलो भारत माता की जय। बोलो एक माता गायत्री की जय। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलो परम वंदनीय माता जी की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। बोलो अपने अपने माता पिता की जय। धर्म का प्रचार हो, धर्म का प्रचार हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व